नमस्कार, मैं योग गुरु सचिन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस चर्चा के चौथे चरण में, जिस पर हम बात करेंगे कि हम तनाव को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो इस पूरे कैंसर के दौरान जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे वो कीमो हो या जो दवाइयाँ मुट्ठी भर भर के हम खाते हैं, तो उन सारी लड़ाई के साथ हम अपने मानसिक संतुलन को कैसे संतुलित रख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जितने भी दोष हैं हमारे शरीर में, चाहे वो कफ दोष है, चाहे वो पित्त दोष है, चाहे वो आपका जो है वात दोष है, इनके दोषों की हमारे शरीर में ज़रूरत है और इनकी नियमितता से ही हमें स्वास्थ्य मिलता है और इनकी अनियमितता से ही हमारे शरीर में रोग आते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो तनाव है ये भी अच्छा है। जी हाँ, मैंने सही कहा, जो तनाव है ये भी अच्छा है। इस तनाव के कारण आपका बच्चा टाइम पर जाता है स्कूल, आप ऑफिस टाइम पर जाते हैं। मेरा जो ये कंधा जुड़ा है इससे, ये तनाव के कारण जुड़ा है। हम कहते हैं ना स्ट्रेस हो गया यहाँ पर, तो स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस तो पहले से ही था, तो अभी इसको समझते हैं कि वो तनाव के कारण ही सीमेंट के छोटे छोटे कण मिलकर एक ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जिसके ऊपर ट्रक गुजर जाने पर भी वो टूटता नहीं है। लेकिन अगर भारी ट्रक गुजर जाए उसके ऊपर से, जो उसका वजन सहने लायक ना हो पुल, तो पुल टूट जाएगा। ठीक उसी तरह कि उसकी सीमा के ऊपर जब चला जाएगा, वो अनियमित हो गया, उसका वजन अनियमित था, इस कारण वो जो तनाव है वो उस वजन को झेल नहीं सका। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी अगर जो तनाव है वो नियमित नहीं होगा, अनियमित होगा, तो हमें परेशान करेगा। और जो कैंसर की जिस सीरीज में हमने बात की, उसमें सारी चीजें ही अनियमितता पर निर्भर है। हमारा शरीर के अंदर जो अनियमितताएं आई, जो इम्बैलेंसेस आए, चाहे वो 5 एलिमेंट्स के हों, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, चाहे वो त्रिदोषों के हों, वात, पित्त और कफ, तो उनकी अनियमितताओं के कारण ही हमारे शरीर में दोष आए हैं। अब इस तनाव को समझते हैं। अब आप समझिए कि हमको तनाव होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम चीखते चिल्लाते हैं, हम जोर से शाउट करते हैं, या तो हमें जब गुस्सा आता है तो वो तनाव, जब हम जोर से शाउट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो तनाव चला गया, पर ऐसा नहीं है। एनर्जी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो आपका जो वो तनाव है वो आप पैदा नहीं कर सकते, वो एनर्जी है, वो कन्वर्जन की तरफ जाएगी। तो आप जब चीखे चिल्लाएंगे तो वो ऊर्जा आप दूसरे में ट्रांसफर तो करेंगे ही, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके आसपास ही है, आपके आसपास वो आभा मंडल है, तो आप उस तनाव को फिर दोबारा अपने अंदर जो है महसूस करना शुरू कर देंगे। इसीलिए वो एक ठोस तरीका नहीं है। तो तनाव को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, यानी कि मंत्रों द्वारा उच्चारण। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, उसमें जो टोन है वो भी काम करेगी। ओ, तो जो पहला मैंने किया वो टोन ऊपर थी, स्वाभाविक आवाज में। अगर ढंग से उच्चारण किया जाए तो लगता है जैसे वाद्य यंत्र बज रहे हैं। तो ठीक उसी तरह आप किसी भी मंत्र को, जो भी आपको अच्छे से आता है, उसका आप चैंट करिए लंबे समय तक। ये आपके आसपास एक अच्छा आभा मंडल बनाएगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। इस अभ्यास के अलावा आप मेरी ध्यान की सीरीज जो मैंने लॉन्च की है मेडिटेशन की, उस सीरीज के साथ अभ्यास कर सकते हैं। आप YouTube पर सचिन योगा टाइप करेंगे तो आपकी मेरी पूरी सीरीज आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। उस सीरीज से रोज रात को सोने से पहले आप अभ्यास करिए, आप बहुत सकारात्मक अनुभव करेंगे। इसके साथ योग अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि कीमो के कारण जो सेल डैमेज होते हैं, क्योंकि वो रेज जो हमारे शरीर में जाती है उनका भी एक नकारात्मक प्रभाव होता है शरीर पर। तो आप प्राणायाम अच्छे से करिए। योग अभ्यास में बहुत कठिन आसन नहीं करने, हल्के आसन, सूक्ष्म व्यायाम। मैंने सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर भी एक वीडियो लॉन्च की है, आप उसे जाकर YouTube पर देख सकते हैं। वो सूक्ष्म व्यायाम के साथ आप प्राणायाम का अभ्यास करिए। आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम खासकर अभ्यास करिए, ताकि शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का स्तर है उसे आप बढ़ा सकें। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा, आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो आप अपने आप में पॉजिटिव फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर अगर बिजली की वोल्टेज कम हो तो फ्रिज है, AC है, पंखा है, कुछ भी काम नहीं करेगा और हो सकता है वो फूक भी जाए, वो खराब हो जाए। तो ठीक उसी तरह अगर आपके बॉडी के अंदर वाइटलाइजेशन नहीं होगा, वाइटल एनर्जी यानी ऑक्सीजन, अगर उसकी जो नियमितता है वो ठीक नहीं होगी, वो अनियमित होगी, फिर वही शब्द आया अनियमित, किसी भी तरह की अनियमितता, तो ऑक्सीजन अनियमित होगी तो आपके शरीर के अंदर, खासकर आपके पावर हाउस यानी ब्रेन के अंदर शक्ति जो है वो कम होगी। तो आप अपने प्राणायाम से अपने ऑक्सीजन स्तर को भी बढ़ाने का प्रयास करें। सुबह मॉर्निंग वॉक करें, उगते हुए सूरज के दर्शन जरूर करें। ये बहुत अच्छा एक सकारात्मक, और जब जब आप उगते हुए सूरज का दर्शन करेंगे आपके अंदर एक इच्छा आएगी कि नहीं,
मुझे इस लड़ाई से पार पाना है, मुझे इस लड़ाई से पार पाकर अपने शरीर को वापस लेकर आना है जो स्थिति मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। जब आप ये ठान लेंगे तो आपको उस स्थिति में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी इस चर्चा से मैं आशा करता हूँ आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिली और आपको सीख सके, जिससे आपकी फिटनेस, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, मेंटल हो, उस फिटनेस के लिए आप कुछ काम कर सकें। मेरी किसी और सेवा के लिए आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब पेज, मेरे सचिन योगा के चैनल पर जाकर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप दीपिका भाटिया जी का भी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो एक अच्छे कॉज के लिए अपनी इन सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप ही के फायदे के लिए। मैं जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।